हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइन एंड बिल्ड इंटीरियर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसका इस्तेमाल हम सभी डेली करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोर्स की। तो चलिए जानते हैं डोर्स के बारे में डिटेल में। हमने आज की वीडियो को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टाइप्स ऑफ फिनिशिंग प्रोडक्ट एंड टाइप्स ऑफ बेस मटेरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस मटेरियल से। बेस मटेरियल में सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है फ्लश डोर। फ्लश डोर बेसिकली होता क्या है? फ्लश डोर सीजन वुड की पैटर्न्स को दो प्लाई के बीच में सैंडविच करके बनाया जाता है, तो हमारा फ्लश डोर तैयार होता है। फ्लश डोर ये अलग अलग साइजेस में एंड अलग अलग थिकनेस में मार्केट में इजीली हमें मिल जाता है। हम जो आज कैटेगरी आप चूज़ कर रहे हैं फ्लश डोर की, वो हम कर रहे हैं बॉइलिंग वाटर प्रूफ BWP। इसके एडवांटेजेस का बारे में जानते हैं। इसके जो सर्फेसेज हैं दोनों साइड बहुत फ्लैट होते हैं। फ्लैट होने के कारण इसमें हमें डिज़ाइनिंग के लिए जो फिनिशिंग मटेरियल है वो बहुत वाइड रेंज में हमें प्री फिनिश मटेरियल या फिर आप पॉलिशेबल मटेरियल कह लीजिए, बहुत वाइड रेंज में हमें मिल जाता है। और इसमें डिज़ाइन करना भी बहुत आसान है एंड बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइंस हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं फ्लैट सरफेस होने के कारण। ये बेंड एंड स्लैम प्रूफ है। इसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की भी प्रॉब्लम नहीं आती अगर हम किसी अच्छे ब्रांड का एंड BWP कैटेगरी का चूज़ करते हैं। तो BWP कैटेगरी में बेसिकली होता क्या है? ये BWP कैटेगरी बॉइलिंग वाटर प्रूफ, इससे हमें नॉर्मल रेगुलर डोर से अच्छा एक वाटर रेजिस्टेंस एंड एक अच्छा टर्माइट रेजिस्टेंस मिलता है। मतलब अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल डोर से तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इन वाटर से एंड टर्माइट से बचने की जो पावर अच्छी है। ये बेंड एंड स्लैम प्रूफ है। इसमें इसके जो सरफेसेस हैं उसमें एंडुलेशंस भी नहीं आती अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। एंड इससे ये काफ़ी रफ़ एंड टफ है और इजी टू मेंटेन है। अब इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एक इंटीरियर का प्रोडक्ट है, ड्राई एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसे कहीं वेट एरिया में या फिर हम आउटडोर में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बेंडिंग की या फिर आप कह लीजिए कि चिप ऑफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी आप फिनिशिंग प्रोडक्ट लगाएंगे वो भी इसमें डीलैमिनेट हो जाएगा। सेकेंड प्रोडक्ट है जो हमारा वो है WPC बेसिकली वुड पॉलीमर कॉम्पोजिट पैनल है। ये फुल कोर पैनल होता है। आपने सभी ने देखा होगा वाइट कलर के डोर्स होते हैं। कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि ये 100% वाटर प्रूफ एंड 100% टर्माइट प्रूफ है। इसमें हमें बेंडिंग एंड स्लैमिंग की भी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती और ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से भी हम डोर काफ़ी सेफ़ है और इसे हम आउटडोर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके सरफेसेस की बात करें, काफ़ी स्मूथ होते हैं इसके सरफेस, तो अगर हमें इसको पेंट करना हो डायरेक्ट हम इस पर पेंट कर सकते हैं। CNC का कोई डिज़ाइन बनाना हो तो भी हम इस पर डायरेक्ट बनवा सकते हैं, या फिर राउटिंग करवानी हो तो भी हम इस पर डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये पेंटेबल है प्रोडक्ट, इस पर डायरेक्ट पेंट किया जा सकता है। एंड ये काफ़ी अच्छा साउंड इंसुलेशन भी है। अगर आपको क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए, अगर आपका बेडरूम है जो रोड साइड पे है, वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इस डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको क्वाइट एनवायरनमेंट मिलेगा बेडरूम में। एंड अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है अगर हम कंपेयर करें फ्लश डोर से। अप्रॉक्स 2 to 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है ये प्रोडक्ट। बट इसके बेनिफिट्स इतने सारे हैं तो हम आपको ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि आप इसको एटलीस्ट मेन डोर्स पर या फिर आप अगर कहीं वेट एरिया है तो वहाँ इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इंटीरियर्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट है वो भी एक फ्लश डोर की कैटेगरी का ही है, लेकिन हम इसे बोलते हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर डोर। बेसिकली इसमें फ्लश डोर ही होता है, बस इसमें जहां हम वुडन पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं फ्लश डोर में, वहां इसमें हम एक यूरोपियन शीट्स आती हैं, क्राफ्टेड शीट्स आती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। हनीकॉम स्ट्रक्चर की शीट्स आती हैं। एंड इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, एडवांटेजेस में, ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। हम इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है क्योंकि ये क्राफ्टेड जो शीट्स अंदर डाली जाती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड इसमें भी हमें जो सर्फेसेस हैं वो फ्लैट मिलते हैं, तो डिज़ाइनिंग के लिए एंड मटेरियल के लिए बहुत हमें ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं इजीली। और ये भी बेंड एंड स्लैम प्रूफ होता है, इसमें एंडुलेशंस नहीं देखी जाती। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ अभी काम नहीं कर रही हैं, कुछ लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो इस प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको कंपनी की डिटेल्स दे दूँगा। एंड फोर्थ प्रोडक्ट है हमारा वो है रिलायंस कंपनी ने लॉन्च किया है NFRC। ये बेसिकली है नेचुरल फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये न्यू प्रोडक्ट है, कंपनी ने लॉन्च किया है।
ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये कंपनी क्लेम करती है 100% वाटर प्रूफ है, 100% टर्माइट प्रूफ है, कि अकूस्टिक वैल्यू भी बहुत अच्छी है एंड ये यूवी रेजिस्टेंस है। एंड ये सबसे इसका अच्छा बेनिफिट जो हमें लगा, ये मोल्डेबल है। जी हाँ, अगर आपको कोई इसमें डिज़ाइन डालना है, मोल्ड कुछ किसी भी शेप में, अगर आप इसको कर्व देना चाहते हैं तो आप इसको कर्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये मेन डोर जो डोर होता है वो तो मोटा होता है, उसको आप बेंड नहीं कर सकते, उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो पतली आपको प्लाई लगानी होगी, अगर इसकी 6 mm या 8 mm का आपका ऊपर आप डिज़ाइन के लिए लगा रहे हैं, आप वो बेंड कर सकते हैं। ये इतना सॉलिड जो डोर होगा, जितना 32 mm या 35 mm जो भी आप अपनी थिकनेस के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, वो बेंड नहीं हो सकता है वो। और ये जो पतली हैं वो हमें एक टेम्परेचर को एक मेंटेन करके इसको, तो हमें इसको शेप देनी होती है। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, हमें बताइए। अभी तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने किया है तो हमें प्लीज़ अपना वीडियोस बना के या फिर आप हमें फ़ोटोज़ आप शेयर कर सकते हैं। हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। अप्रॉक्सीमेटली इसका अभी जो डोर है वो लॉन्च नहीं हुआ, इसके बोर्ड्स लॉन्च हुए हैं। ये बोर्ड का प्राइस ही अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये स्क्वायर फिट है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्लश डोर भी एक्सपेंसिव ही होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने फिनिशिंग प्रोडक्ट्स की तरफ। फिनिशिंग प्रोडक्ट्स में सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है लैमिनेट। लैमिनेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है। लैमिनेट्स होती क्या है? ये रेजिन बेस के ऊपर क्राफ्टेड पेपर जो होता है, शीट होती है, वो पेस्ट करके बनाया जाता है। इसको पेस्ट करना एंड इजी टू मेंटेन है ये प्रोडक्ट, और ये यूज़ करना भी बहुत आसान है। इसमें डिज़ाइंस के साथ बहुत तरीके से प्ले किया जा सकता है। इसमें डिज़ाइंस आप विनियर का टेक्सचर ले सकते हैं, स्टोन टेक्सचर्स आते हैं, एंड इसमें सॉलिड कलर्स आते हैं, मैट, ग्लॉस, हाई ग्लॉस फिनिशेस आती हैं, या फिर सुपर हाई ग्लॉस फिनिशेस भी इसमें मिलती हैं हमें। और बहुत सारे फैब्रिक टेक्सचर या फिर आप मेटालिक टेक्सचर चाहें वो भी इसमें लैमिनेट्स में हमें इजीली मिल जाता है। तो एक लैमिनेट्स बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं, लगभग 8000 से प्लस इसके डिज़ाइंस हैं जो मार्केट में हमें इजीली मिल जाते हैं। और आजकल तो न्यू कुछ आप इसको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपके कस्टमाइज आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली इसे शीट्स को क्राफ्ट करके देते हैं हमें। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कि इंटीरियर का प्रोडक्ट है। अगर हम वेट एरिया में इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हमें ये डीलैमिनेटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम आपको रेकमेंड करेंगे आप इसको इंटीरियर में ही इस्तेमाल करें। एंड सेकंड कि अगर आप इसको डोर पर पेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी प्लाई के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं तो इसे ओवरनाइट वेट डाल के छोड़ दें, ताकि इसकी जो ग्रिपिंग है बेस मटेरियल के साथ वो अच्छी तरीके से ग्रिप ले ले, ताकि बबल्स ना आए इसमें और डीलैमिनेटिंग ना हो। चलिए अब सेकंड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा विनियर। विनियर बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट है। ये पेड़ों से हमें बिल्कुल पेपर की लेयर में थिन स्लाइस किया जाता है एंड प्लाई के ऊपर 4 mm की प्लाई के ऊपर पेस्ट करके सेल किया जाता है। ये हमें बहुत इसके डिज़ाइन वैराइटीज़ हमें बहुत सारी मिल जाती हैं इजीली। इसमें कलर कॉम्बिनेशंस, इसमें कलर्स भी बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। हम कलर्स कॉम्बिनेशंस के साथ बहुत तरीके से इसमें प्ले कर सकते हैं। डिज़ाइंस में ग्रेन्स के साथ बहुत तरीके से प्ले कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ग्रेन्स देके, या फिर हम हाई ग्लॉस या मैट का प्ले कर सकते हैं पेंट में। एंड हम हाई पॉलिएस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पर स्टेनिंग भी करवा सकते हैं। स्टेनिंग अगर आप अपना घर रेनोवेट करवा रहे हैं तो अपने पेंटर को या फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर को आप स्टेनिंग का सैंपल ज़रूर बनवाइए। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। उसमें बहुत फ्रेश कलर्स हैं, पीच, ब्लू, ग्रे एंड मैनी मोर कलर्स हैं जो आपको आई होप बहुत पसंद आएंगे आपको। स्टेनिंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप न्यू फ्रेश कलर्स चाहते हैं तो आप। अब इसके ये पेंटेबल प्रोडक्ट होता है बेसिकली, एंड इसकी लुक एंड फील बहुत अच्छी होती है इस जो विनियर्स हैं। तो हम आपको बिल्कुल रेकमेंड करेंगे कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आप सबसे पहले अगर आप चीप मटेरियल चाहिए तो आप लैमिनेट में जाइए। सेकंड प्रोडक्ट अगर आपका बजट अच्छा है तो आप विनियर में जा सकते हैं। हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सॉलिड वुड। सॉलिड वुड बेसिकली ये भी हमारा एक सॉलिड नाम से ही पता लग रहा है आपको, वुड प्रोडक्ट है, नेचुरल वुड है। तो ये हमें अलग अलग पीसीज में इसको असेंबल करके बनाया जाता है। इसमें ग्रेन्स एंड इसमें कलर ऑप्शंस हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। इसमें डिज़ाइंस भी हमें मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी एंड इसमें क्लासिकल डिज़ाइंस भी हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। या फिर कोई आप आइडल बनाना चाहें तो वो भी गॉड जी की आइडल्स भी इसमें ईजिली बन जाती हैं। के डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ध्यान रखें कि जो वुड हो वो सीजनड हो, ट्रीटेड वुड होनी चाहिए, नहीं तो उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको।
एंड इस पर पेंट करवा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इस पर 100% वाटरप्रूफ पेंट ही करवाएं आप। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ, जो है हमारा मॉडर्न डोर्स। मॉडर्न डोर बेस जो है, अगर आप इस पे WPC भी ले सकते हैं, WPC पे तो डायरेक्ट आप CNC या फिर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप इसमें फ्लश डोर ले रहे हैं तो ऊपर आप ध्यान रखिए कि फ्लश डोर भी एक तो बॉइलिंग वाटरप्रूफ होना चाहिए, एंड जो आउटर फेस मटेरियल ले रहे हैं, अगर आप SGHMR ले रहे हैं या फिर आप बॉयलो ले रहे हैं, बॉयलो भी एक वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है। SGHMR वाटर रेजिस्टेंस है। अगर आप कोई भी इनमें से कोई चूज़ कर रहे हैं तो आउटडोर के लिए ज़रूर हम आपको रेकमेंड करेंगे, इन दोनों में से ही आप प्रोडक्ट चूज़ कीजिए। एंड पेंट भी जो होगा वो वाटरप्रूफ ही आप चूज़ कीजिए, क्योंकि ये मेन डोर पर इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा रफ एंड टफ होता है इसका इस्तेमाल करना। एंड इसमें डिज़ाइंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया जा सकता है। इसमें CNC का काम या फिर आप राउटिंग का काम, एंड इसमें ग्रूव्स के साथ, या फिर हम लैकेड ग्लास का इस्तेमाल या फिर गोल्ड कलर का कलर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या मेटल की कोई जाली ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी अट्रैक्टिव डोर्स होते हैं ये। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इसको इस्तेमाल मेन डोर पर कर सकते हैं, ताकि इस घर के बाकी सभी डोर से थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए। एंड थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है ये डोर, इसीलिए इसमें हम मेन डोर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी इंटीरियर में हम थोड़े से बैलेंस करने के लिए बजट को, हम इंटीरियर में विनियर या फिर लैमिनेट के डोर्स हम लेते हैं। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।